जल्दी चलो, आज बहुत लेट हो रही है। आज पगार मिल जाएगी, मैं शाम को पैसे पहुंचा दूंगा। क्या हो गया, तुम रुक क्यों गए? लेट हो रही है हमें। नव्या, मैं अंदर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये गार्ड गेट नहीं खोलता। तो क्या हो गया? वो रोज तो गेट खोलते ही है ना, आज हम खुद खोल लेंगे, चलो। यार नव्या, जब भी मैं ऑफिस आता हूँ ना, हमेशा देखता हूँ ये गार्ड ना किसी से फोन पे बात कर ही रहा होता है। एक बात बताओ तुम मुझे, ये गार्ड फोन पर बात करने की पगार लेता है या गेट खोल लेगी? अरे साहब आ गए, मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। नमस्ते साहब। मिल गई तुझे फुर्सत? नमस्ते मैम साहब। गुड मॉर्निंग। नव्या, क्या हुआ, तुझे लंच नहीं करना? वो क्या है ना, जल्दबाजी के चक्कर में मैं लंच लाना भूल गई। कोई नहीं, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, बस आता ही होगा, मैं लेके आती हूँ। रुक, तू क्यों लेके आएगी? उस गार्ड से कहता हूँ वो लेके आएगा, वैसे भी कोई काम तो करता नहीं है वो। कार्ड? हाँ, गार्ड, जल्दी अंदर आओ। आया साहब। आया साहब। एक काम करो, बाहर वो डिलीवरी वाला खड़ा होगा, उससे हमारा खाने का पार्सल लेके आओ, जाओ। ठीक है साहब, अभी लाता हूँ। तुम जब तक मेरे लंच में से खा लो ना। नहीं, तुम खाओ, मेरा आ रहा है लंच, में तब खा लूंगी। ये लीजिए साहब। रख दो। थैंक यू। नव्या, तुझे चाय पीनी है? हाँ, मन तो है चाय पीने का। ठीक है, एक काम करो, 2 चाय बना के लाओ। वो सामने खाना खा रहा था, चाय तो राजू भी बना देगा। अगर मुझे राजू से बोलना होता तो उससे मैंने बोल दिया होता। मैंने तुमसे कहा है ना, तो चुपचाप जाके चाय लेके आओ, समझे? वैसे ही बहुत काम चोरी करने लगे हो आजकल, जाओ। लाता हूँ साहब। मैडम खाओ। सर चाय। अबे दो कौड़ी के गार्ड, तू पागल हो गया है क्या? तूने मेरी इतनी महंगी पैंट पे चाय गिरा दी। सर गलती हो गई। गलती हो गई? तू अंधा हो गया, दिखाई नहीं देता तुझे? खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, निकल जा यहाँ से। लेकिन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुमने उन्हें थप्पड़ क्यों मारा? अरे तो और क्या करूं, इन लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। पता नहीं ध्यान कहां पे रहता है इनका। मैडम जी मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे काका, आप आइए, अंदर आइए। मैडम जी मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मुझे रिजाइन दे दो। रिजाइन? एकदम अचानक से? पर क्यों? ऐसा क्या हुआ जो आप रिजाइन मांग रहे हो? मैडम जी मैं अपनी बेइज्जती करके अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब वो नए साहब आए निखिल जी, वो कभी मेरे को चाय मंगवाते, कभी कॉफी मंगवाते। मेरा काम लंच लाना नहीं है, मेरा काम गेट पर चौकीदारी करना है। और आज तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा। देखिए काका, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस कंपनी में गार्ड ही नहीं बल्कि एक सदस्य की तरह हैं। आपको कितने साल हो गए इस कंपनी में काम करते? आप इस कंपनी के सबसे सीनियर एम्प्लॉय हैं और इस मैटर को मैं अपने आप सोल्व करूंगी। आप एक काम करिए, आप जाइए और अपना काम करो, मैं अपने आप देख लूंगी। ठीक है मैडम जी, आप बहुत महान हो मैडम जी।
विक्रम, निखिल को अंदर भेजो। मे आई कम इन मैम? यस, कम इन। मैम आपने बुलाया मुझे? हाँ निखिल, मैंने तुम्हें बुलाया। कल मैंने तुम्हें कुछ फाइल्स दी थी, वो ईमेल हो गई? हाँ मैम, वो तो मैंने कल आपको मेल कर दी थी। ओके, तो एक काम करो, ये लो मेरी गाड़ी की चाबी और मेरी गाड़ी साफ कर दो। मैम आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको अपनी गाड़ी साफ करवानी ही है तो आप ये काम अपने ड्राइवर को बोलिए ना। मैं आपकी गाड़ी कैसे साफ कर सकता हूँ? अगर मुझे ड्राइवर को बोलना होता तो मैं उसी को बोलती, तुम्हें नहीं बुलाती। अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। जाओ मेरी गाड़ी साफ कर दो। मैम आप मुझे माफ़ कीजिएगा पर ये काम मेरा नहीं है, मेरा काम ऑफिस में है। आई एम सो सॉरी, जिसका ये काम है आप उसी को बोलें तो ही बेहतर होगा। काश ये बात तुमने मुझे बोलने से पहले अपने आप को बोली होती। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि गार्ड अंकल उम्र में तुमसे कितने बड़े हैं। उनका काम चाय कॉफी लाने का नहीं है और ना ही खाने लाने का है। ये काम नहीं है उनका। अरे आज तुमने उनकी बेइज्जती कर दी, कम से कम उनकी उम्र का तो ख्याल कर लिया होता। मैम तो इसमें मैंने गलती क्या किया? मैं जब भी ऑफिस में आता हूँ ना, हमेशा उन्हें देखता हूँ वो गेट पे खड़े होकर पता नहीं किससे फ़ोन पे बातें ही करते रहते हैं। आप उन्हें यहाँ पे काम करने के पैसे देते हो, ना कि फ़ोन पे बात करने के। किसी से 2 मिनट फोन पे बात क्या कर ली? तुम्हें लगता है वो यहाँ टाइम पास कर रहे हैं? शायद तुम्हें पता नहीं है, वो इस कंपनी के सबसे सीनियर एम्प्लॉय हैं। उन्हें कितने साल हो गए हैं यहाँ काम करते करते, आज तक उनकी एक भी कंप्लेंट नहीं आई है मेरे पास। तो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम ही किसी की इज्जत नहीं करोगे तो सामने वाला तुम्हारी इज्जत कैसे करेगा? अरे वो कम से कम उम्र में तुमसे इतने बड़े हैं, तुमने ये तो देख लिया होता। आई एम सो सॉरी मैम, मुझे पता चल गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अरे वो चाचा तो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, इनफैक्ट मेरे पिताजी की उम्र के हैं। मुझे उनकी इज्जत करनी चाहिए थी और मैंने उन्हें चाटा मार दिया। मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम उनसे माफी जरूर मांगना, और ये बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई छोटा काम करने वाला हो चाहे बड़ा काम करने वाला, इज्जत सबकी करनी चाहिए।